अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 15 जुलाई 2025 मंगल का दिन और आज मेरी सालगिरह का दिन भी है और बहुत से लोगों को याद है, यानी कई दफ़ा तो जब यूके में था तो सालगिरह बहुत मनाई गई थी मेरी, मुझे अच्छी तरह याद है। कोई 20-25 दिन चलती रही थी। चलें, रब पाक आसानी रखे। और वैसे तो ज़िंदगी का 1 साल कम हो गया, लेकिन कुछ रवायात हैं वो ज़िंदा रहती हैं, तो उसी के मुताबिक चलते रहते हैं। भारतीय अफवाज और म्यांमार में क्या हाल कर दिया है। कासिम खान ने कमाल का ट्वीट किया। इमरान खान के साहबजादे की बात कर रहा हूँ। मखसूस रिश्तों पर खैबर पख्तूनख्वा में हल्फ बर्दारी के हवाले से मामला क्या हुआ। भारतीय अफवाज की म्यांमार में भारत के ख़ुद मुख्तारी को बुरी तरह पामाल करते हुए बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी की। मोदी के तोसी पसंदाना सोच में तक जा पहुँची। एक आज़ाद मुल्क की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए बमबारी की और 13 जुलाई की सुबह की बात है। ULFA के मुबैना कैंप्स पर 185 इसराइली साख्ता ड्रोन हमले किए और भारतीय ज़राए इब्लाग के मुताबिक जंग में सगानगा रीजन, जहाँ ULFA का मशरक़ी कमांड हेडक्वार्टर कायम था, निशाना बनाया गया। अगर भारत को इस तरह पर कार्रवाई करने से ना रोका गया तो जनूबी एशिया किसी बड़े तसादम की तरफ बढ़ सकता है। यानी भारत ने अभी जो काम किया है ये आसपास के लोगों के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी सोचने वाली बात है कि भारत आराम से नहीं बैठा, अपनी ये शरारतें जो है ना ये कर रहा है और ये किसी ना किसी तरफ लेकर जाएगा इन चीज़ों को, ये सोचना है। यानी ये अमल करना पड़ेगा कि हालात क्या हैं। ज़रा ये गौर करें तो आप लोगों को बड़ी वजाहत के साथ चीज़ें समझ आएंगी। हमें तो ज़िंदगी में आगे चीज़ों को लेकर जाना है, तो हम तो यही बातें करेंगे ना, हम तो यही बातें बताएंगे कि क्या है और क्या हो रहा है। ये सारा बैनुल-अक़वामी दुनिया खामोश क्यों है सारे मसले में। उठ के सामने आना चाहिए, गिरबान पकड़ने चाहिए भारत का कि ये क्या कर रहे हो। और मुस्लिम उम्मा जो है फ़लस्तीन के मामले में हम खामोश बैठे हैं, म्यांमार के मामले में तो हम उठे खड़े हो ना। और मुसलमान हैं यार, ये जुल्म और ज़्यादती तो नहीं बर्दाश्त होगी ना, इस तरह तो नहीं होगा ना ये सारा मामला। आप कोई ना कोई ड्रामा बहाना बना के, जैसे पाकिस्तान में काम किया था, अभी तक वो क्या हुआ वो हमें कोई पता नहीं है कि हमने क्या अपना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर हमने क्या कुछ किया, हमें तो पता नहीं है इस बारे में क्या किया हमने, क्या एक्शन लिया। कासिम खान का बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट किया और उसने लिखा है कि हमारे वालिद ने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त पाकिस्तान में गुजारा है, हमसे दूर, इसलिए हम नहीं उन्हें ऐसा करना पड़ा, बल्कि इसलिए कि उन्होंने एक करप्ट निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े होने का फ़ैसला किया। वो हर रोज़ हमारे साथ एक बाप के तौर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो हमेशा एक रहनुमा बनकर खड़े रहे। उन्होंने मुल्क को सब कुछ दिया, अस्पताल, यूनिवर्सिटियाँ और इंसाफ की एक तहरीक उन्हें पेशकश हुई। ये देखें, बड़ी बात है कि वो अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारें, हमारे साथ इंग्लैंड में चहलकदमी करें या क्रिकेट खेलें, लेकिन उन्होंने इसकी बजाय एक अंधेरी कैद में बंद रहने को चुना। उनकी कुर्बानी पाकिस्तान के लिए, उनकी ताकत पाकिस्तान की आवाम। तो गौर करें कासिम का ट्वीट कितना खूबसूरत है। भाई एतराज़ अपनी जगह रहे हैं, आपको गिले अपनी जगह रहे, लेकिन बहुत खूबसूरत तरीके से उसने जो बात कही है वो कह डाली, लेकिन कह दी है उसने, खुल के कह दी है बात। ये बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है कि और खुल के ये बात कह देना। और कासिम ने आंखें खोल दी, आपका निज़ाम का खोखलापन दिखा दिया, आपकी सियासत को नंगा कर दिया, आपके जमहूरी इक़्तिदार को तबाह बर्बाद कर दिया, आपको बता दिया कि आप कहाँ खड़े हैं, आप लोग कुछ नहीं हैं। यानी ये भी बता दिया उसने कि कुछ नहीं है आप लोगों के पास कुछ नहीं है, कोई चीज़ नहीं है आपके पास। ये देखें, कमाल की बात है, बड़ी बात है ये समझें इस बात को, गौर करें इस बात को। मुल्क की तमाम तर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने ताजर बरादरी का साथ देते हुए मुल्क भर के लिए पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर दिया।
कराची गुड कैरियर एसोसिएशन के सरबराह मलिक शेर खान ने ऐलान करते हुए कहा कि ट्रांसफ़र बर्दारी जो है ना ताजरों के साथ है। 19 जुलाई को मुल्क में कहीं भी कोई सप्लाई या कोई गाड़ी नहीं चलेगी जब तक कराची चैम्बर के मुतालबात पूरे नहीं होंगे। पहिया जाम हड़ताल होगी और मुल्क भर में गुड ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। देखें, खुल के बात कर दी है ये बड़ी ज़बरदस्त बात की है। अब इस पर अमल देखें, सवाल तो मैंने आपके सामने, मैं आज से नहीं कह रहा, मैं मार्च अप्रैल से बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो सड़कों पे लोग होंगे वो अगस्त सितंबर के अंदर होंगे। ये मैं आज से नहीं कह रहा हूँ, मैंने कहा था जून जुलाई और अगस्त 2 महीने मैंने ये 3 महीने मैंने उस वक्त ये बातें खुल कर कही थी। लोग मुझसे पूछते थे, मैं कह रहा था बजट के बाद लोग आराम से बैठेंगे नहीं, खामोशी से नहीं बैठेंगे, सड़कों पे आएंगे, एहतजाज करेंगे, अपना नुक्ता नज़र बयान करेंगे, खामोशी से नहीं बैठेंगे। और ये बातें उस वक्त से कहते हैं। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अलग अलग खतूत लिख दी। इलेक्शन कमीशन ने खतूत में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास बुलाने की दरख्वास्त की है। अब ख़त के मतन में सवाल के मुताबिक मखसूस चीज़ों पर अरकान से हल्फ लेना एक आइनी ज़िम्मेदारी। अब मैं इलेक्शन कमीशन का रूल पुराना और आपका जिक्र करता रहता हूँ। 2022 में याद होगा क्या कुछ होता रहा था। आप गवर्नर को इजलास बुलाने के लिए समरी इरसाल करें। खतूत में सेनेट इंतखाब से कबल इलेक्ट्रल कॉलेज पूरा होने से मुतल्लिक़ आइनी शिकों का हवाला भी दिया गया। यानी वो बात कर रहे हैं मखसूस नशिस्तों पर अरकान की हल्फ के लिए इजलास बुलाएँ ताकि 21 जुलाई सेनेट इंतखाब हो सकें। इससे मालूम होता है कि मिर्ज़ा अफरीदी को सेनेटर बनाने की सहूलत कारी इलेक्शन कमीशन भी कर रहे हैं। एक बात मैं आपके सामने बार बार मैं कहता रहता हूँ, इलेक्शन कमीशन अगर आज़ाद और ख़ुद मुख्तार होता तो यहाँ तक हालात ना पहुँचते। और वो उसके लिए तारीख़ आपके सामने पड़ी है। 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराए, इसके लिए हाई कोर्ट का फ़ैसला, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, बहुत सी बातें ऐसी हैं मैं बार बार जिक्र कर चुका हूँ। फिर इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी गई कि सादा अक्सरियत के साथ जनाब इलेक्शन की डेट जो है ना वो सदर और गवर्नर दिया करेंगे। फिर मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो कुछ किया यानी कानून के अंदर तरमीम की गई, ये भी रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। मैं ये भी बार बार जिक्र करता रहता हूँ, ठीक है ना जी। मैंने तो कोशिश करनी है आप तक आइन और कानून की बातें मैं बताता रहूँ और हालात और वाक़यात बताता रहूँ। फिर आपने ये भी देखा कि सिर्फ इसी बात तक नहीं है, 232 सेक्शन में तरमीम की गई और 5 साल तक कह दिया गया। मैंने वो भी चैलेंज किया, वो भी लाहौर हाई कोर्ट में मामला ज़ेर इल्तवा पड़ा हुआ, लार्जर बेंच वगैरह नहीं। आप ये छोड़ें अदालतों की कहानी, मेरे से क्या पूछते हैं। अदालतों में अगर मेरिट पर चीज़ें चल रही होती तो बहुत सी चीज़ें बड़ी सेटल डाउन हो जाती, हालात बेहतर हो जाते, चीज़ें सारी सामने आ जाती, एक एक चीज़ वाज़ेह हो जाती। यानी ये कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन आपको पता होना चाहिए, अंदाज़ा होना चाहिए इन चीज़ों का जो हमारे सामने पड़ी हैं, लेकिन हम देखते नहीं हैं, हम करना नहीं चाहते। इकरारुल हसन फिर अपनी आई पर आगे, मैं भाइयों ज़्यादा दोस्तों की तरह से है। जनरल हमीद गुल की आशीर्वाद से पार्टी बनाई, जनरल परवेज़ मुशर्रफ को 5 साल के लिए वोट दिया, जनरल ज़हीर और जनरल राहील अंपायर की उंगली के पीछे लगे रहे, जनरल फैज़ और जनरल बाजवा की इक़्तिदार में आए। और ये अब ये बातें वो जो बैठे बैठे करते हैं, जनरल फैज़ और जनरल बाजवा की मुद्दत से इक़्तिदार में आए और हुकूमत की। इंसाफ़ी कहते हैं उनसे गलती हुई। वो कहते मैं कहता हूँ कि खान साहब आदि मुजरम है। इकरारुल हसन साहब, ये क्या एक आदमी इतने जतन और फिर 3 साल भी नहीं इक़्तिदार में रह सके। और एक साल कहाँ, 8 महीने के अंदर ही जनरल बाजवा साहब मुकरने लगे। या इतने जतन इसराइल को तस्लीम करवाने और मोदी से जराने के लिए थे, मगर खान के इनकार के बाद तहरीक एतमाद आ गई। ये रिकॉर्ड की बातें हैं इकरारुल साहब। ठीक है, आपका सियासत तो वैसे ताल्लुक़ नहीं है, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, वो कामों की तरफ तवज्जो ज़्यादा अच्छा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मलिक आमिर डोगर का कहना है कि उनकी जमात को दीवार के साथ लगा दिया गया। अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा, इसलिए हमारे पास सड़कों पर आने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। ये तो जनाब 2022 से बातें हैं। और फाकी वज़ीर मुसद्दक़ मौलाना ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने सड़कों पर दमार डालने की बजाय कानूनी रास्ता इख्तियार करे। क्या कानूनी रास्ता इख्तियार करें यार, खुदा रहा है यार, मजाक बनाया है। 90 दिन या 5 अगस्त के सवाल पर आलिया हमजा का जवाब, उनसे कहा जी हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। 5 अगस्त को कहा तो बस वो वही तारीख़ है, हम अपने काम पर फोकस कर रहे हैं। हमारा निशाना इमरान खान की रिहाई होनी चाहिए, बाकी सब बातें फजूल हैं। मैं ये फिर कहता हूँ इन छोटी छोटी बातों की तरफ तवज्जो नहीं देना चाहिए, एक चीज़ फोकस करना चाहिए और उस तरफ तवज्जो होनी चाहिए। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ फतह आपके
वहाँ से। यहाँ चाहता हूँ।